उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से चर्चा के मध्य बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 माह होते हैं और हर माह में 2 एकादशियां आती हैं। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जिस वर्ष लौंद या अधिक माह पड़ता है तो उस वर्ष 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशियां होती हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी आगे कहने लगे, हे ऋषियों, एकादशी के व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय युधिष्ठिर ने पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाए। वह उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए वह आप कृपा करके बतलाइए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूं, ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें। वह शौच आदि से निवृत्त हो शुद्ध जल में स्नान करें। व्रत करने वाले को दुराचारियों व पाप कर्मों में लिप्त लोगों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से भगवान का पूजन करें तथा रात्रि में दीपदान करें। रात्रि शयन व प्रसंग निषिद्ध है। रात्रि भजन कीर्तन आदि से व्यतीत करना चाहिए। अनजाने में हुए पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। इस विधि से यदि व्रत किया जाए तो शंखोद्धार तीर्थ के स्नान के समान पुण्य मिलता है। संक्रांति से चौगुना व चंद्र सूर्य ग्रहण के दान के समान पुण्य एकादशी के व्रत से संभव है। वैसे तो अश्वमेध यज्ञ, ब्रह्मचारियों को भोजन, भूमिदान, कन्यादान, विद्यादान, अन्नदान आदि अनेक प्रकार के दान किए जा सकते हैं, परंतु एकादशी के व्रत से मिलने वाले पुण्यों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह पुण्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस पर युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञों और लाखों गौदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बतलाया। प्रभु, यह तिथि अन्य तिथियों से उत्तम किस कारण से है, कृपया बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। यह दैत्य बड़ा ही बलवान व भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। इस कारण वे देवता मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने शिव से अपना वृतांत कहा कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता मृत्युलोक में जीवन यापन करने को विवश हैं। तब शिव जी ने विचार कर कहा, हे देवताओं, त्रिलोकी के स्वामी, भक्तों के दुख हरने वाले श्री विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। शिव जी के वचनों को मानकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान को शयन करता देख हाथ जोड़कर
स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप अपने शरण में आए हम सभी की दैत्यों से रक्षा करें। आप ही इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति व पालन करता हैं। आकाश व पाताल आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, समिधा, आहुति, मंत्र तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ कर्म कर्ता भी आप ही हैं। हे सर्वव्यापक, आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट किया है और हम सभी देवता यहाँ वहाँ भागे फिर रहे हैं। आप हमारी रक्षा करें। इंद्र के इन वचनों को सुनकर विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने देवताओं को जीत लिया? उसका नाम कहो, उसका बल कितना है, वह किसके आश्रय है, उसके स्थान को भी बतलाओ। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। इसी दैत्य ने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैतृत्य आदि सभी के स्थान पर अधिकार जमा लिया है। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी लौट जाओ। जिस समय देवता चंद्रावती की ओर गए, उस समय मुर दैत्य युद्ध में व्यस्त था तथा भयानक गर्जना कर रहा था। उसकी गर्जना से देवता दिशा विदिशा में भागने लगे। जब भगवान स्वयं रणभूमि में आए तो उपस्थित दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। भगवान के सर्प के समान बाणों ने उन विशाल दैत्यों को बींध डाला। केवल मुर बचा रहा। वह बिना विचलित हुए युद्ध कर रहा था। भगवान के तीखे बाण उसे फूल के समान लगते थे। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। यह युद्ध 10,000 वर्ष तक चला, परंतु मुर हारा नहीं। थककर भगवान बद्रिका आश्रम में चले गए। वह हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने लगे। वह सुंदर गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा में सो गए। मुर भी पीछे पीछे वहां आ गया और भगवान को सोते देख उन्हें मारने को हुआ। तभी कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उसने मुर को ललकार कर उससे युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा से जागे तो सब बातों को जानकर उन्होंने कहा, हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, मैं एकादशी करने वालों के समस्त विघ्न हर लेता हूँ। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। वह एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है।
श्री राधे, श्री राधे। जय श्री कृष्ण।